कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें वी विल कवर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट्स, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स। अगर नहीं देखी है अभी तक तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर तुम्हें लिंक मिली जाएगी उसकी। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी से। और जैसे कि आप सभी को पता है, पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एक सिंपल कहानी की तरह समझेंगे। ठीक है, इमेजिन करो कि तुम्हारा जो बर्थ है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, होगा ना सबका एक बर्थ सर्टिफिकेट या फैमिली आईडी जो है। तो आज हम एक तरीके से वही पढ़ रहे हैं, बट तुम्हारी नहीं, कंट्री की हम क्या पढ़ेंगे आज, बर्थ सर्टिफिकेट क्या है उसका, फैमिली आईडी क्या है, ये सब। ठीक है, तो शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इन आर्टिकल्स से, तो पूरी कंसंट्रेशन चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम पढ़ेंगे पार्ट 1, जो कि है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो पार्ट 1 बेसिकली इंडिया का लीगल एड्रेस और उसकी बाउंड्री वॉल है। ठीक है, लीगल एड्रेस एंड वॉल है, उसकी बाउंड्री वॉल। ये सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं, पर ये सब कुछ डिफाइन कर देते हैं कि इंडिया क्या है, इंडिया को भारत क्यों बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी जब G20 समिट था, तो एक इशू पॉलिटिकल बहुत राइज हुआ था कि इंडिया की जगह पे वहां पे टेबल्स पे भारत लिखा था। और जो देश के महान लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेके घूमते हैं कि इसका उल्लंघन, उनको ये नहीं पता कि हमारा जो पहला आर्टिकल है उसी के अंदर लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। वहीं पे इंडिया का दूसरा नाम भारत भी लिखा है, और उन्होंने इतना उस चीज को मुद्दा बना दिया था, व्हिच वाज नॉट अ टॉपिक एट ऑल। अगर कभी ध्यान से उन्होंने पढ़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन तो उन्हें पता चले कि पहला आर्टिकल ही हमारा बोलता है कि इंडिया के 2 नाम है, एक है इंडिया और एक है भारत, एंड देयर इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। यानी कि आप किसी भी स्टेट को इंडिया से अलग नहीं कर सकते। इंडिया, ये हमारा पूरा इंडिया है। ओके ठीक है, मैंने बहुत बुरा बनाया है मैप, बट समझ जाओ, इंडिया जो है उससे आप किसी भी स्टेट को अलग नहीं कर सकते। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, यूनियन है। जैसे तुम्हारी बॉडी है ना, बॉडी से तुम अपने हाथ को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम बॉडी से अपने पैर को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे ही तुम इंडिया से किसी भी स्टेट को अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन अलग नहीं होगे। कश्मीर हमारा था, वो हमारा ही रहेगा, हम उसको नहीं हटाएंगे, ना वो हटेगा कभी। ठीक है, तो अच्छा, इसमें सब पढ़ेंगे हम। एक बार तुम्हें ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, एडमिशन 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 और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स है, ऑल्टरेशन, और इनमें जो भी चेंजेस होंगे वो आर्टिकल 4 में हमारी जो लिस्ट है उसके अंदर मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पार्ट 2 है जो हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, पार्ट 2 हमारा सिटीजनशिप की, हमें कैसे सिटीजनशिप हमें मिली है। ठीक है, क्या होती क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप, कैसे मिलती है, अगर कोई बाहर रह रहा है एनआरआई के क्या रूल्स है, अगर कोई दूसरी कंट्री से इंडिया में आके सिटीजनशिप लेना चाह रहा है तो क्या मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, क्या उसके रूल्स है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पार्ट 1, आर्टिकल 1, जिसमें है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, द स्टेट एंड द टेरिटरीज शेल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। यानी कि, अच्छा, सबसे पहले तो यही कि इंडिया के 2 नाम है, इंडिया एंड भारत। ठीक है, और ये दोनों एक ही आर्टिकल में लिखे हुए हैं, आर्टिकल 1 में, और ये ऑफिशियल नेम है इंडिया के। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, यानी कि स्टेट्स को अलग होने की परमिशन नहीं है। अगर कल को कोई स्टेट आके ये बोले कि मुझे इंडिया का पार्ट नहीं है, नहीं रहना है, मुझे तो भाई अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बनना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। मतलब तुम कर ही नहीं सकते हो वो चीज। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो यही सब है कि इंडिया एक स्टेट है, जितनी भी स्टेट है वो सारी इंडिया का पार्ट है, जितनी भी यूटीज है वो सारी इंडिया का पार्ट है। अगर हम कहीं पे कब्जा करते हैं, कब्जा इन द सेंस कि अगर जैसे कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया, हम चाहते तो बांग्लादेश को अपने में भी इन्वॉल्व कर सकते थे, इंक्लूड कर सकते थे। हम किसी चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज को अपने से रिमूव नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसका सीधा साधा एग्जांपल देती हूँ मैं, पार्ट 1 इस आर्टिकल 1 का। सपोज करो तुम हो, ठीक है, अब तुम्हें शादी में जाना है, तो तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनोगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छे अच्छे मस्त मस्त कपड़े पहनोगे, तो दैट्स अ काइंड ऑफ एड ऑन टू योर बॉडी। बॉडी तो तुम्हारी वही रहेगी ना जो हो, तुम्हारी ऐसा तो नहीं कि कपड़े पहनने से तुम्हारी जो हाथ है वो थोड़े छोटे हो जाएंगे, या फिर तुम्हारा एक हाथ हट जाएगा, या फिर तुम्हें एक आंख से दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं ना। वो तुम्हारी बॉडी में एक एड ऑन ही करेंगे। तो ऐसे ही समझो, ये हमारा इंडिया है, और इंडिया में बस एड ऑन होगा, प्लस प्लस होगा, कम कभी नहीं होगा। तुम कभी चाहोगे तुम्हारे परिवार का कोई हिस्सा या फिर कोई मेंबर जो है वो चला जाए तुम्हें छोड़ के? नहीं ना, तुम चाहोगे हाँ फैमिली में मेंबर्स आए, जाए नहीं कोई बस। तो वैसे ही इंडिया का पहला आर्टिकल है कि आने चाहिए, प्लस प्लस करो जितना करना है, माइनस कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 2 पे। ये बोलता है कि एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि पार्लियामेंट दूसरी स्टेट्स को अपने अंदर, यानी कि इंडिया में ऐड कर सकती है, लेकिन इंडिया से रिमूव नहीं कर सकती, रिमूव नहीं होगा कुछ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। सिक्किम को हमने आर्टिकल 2 से ही इंडिया में पहले ऐड किया। ठीक है, पहले उसको हमने वो दिया था, रीअश्योरेंस दिया था, फिर उसके बाद हमने सिक्किम को एक स्टेट का दर्जा दिया था। ठीक है, पहले हमने सिक्किम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी, उसके बाद हमने सिक्किम को अपना स्टेट बना लिया था। किससे हुआ था? आर्टिकल 2 से। और हाँ, इसमें जो है हम अमेंडमेंट्स करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती हैं जब हम आर्टिकल 2 के तहत किसी स्टेट को ऐड करते हैं तो। ठीक है, जैसे कि हमने फ्यूचर में कुछ एक्वायर किया हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड होता है।
अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 3 पे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये स्टेट्स की बाउंड्रीज और उनके नेम्स को चेंज करता है। यानी कि इसका एग्जाम्पल है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग हुआ, ठीक है, लेकिन क्या वो इंडिया से अलग हुआ? नहीं। दे बोथ आर स्टिल पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ही पार्ट है। तो आर्टिकल 3 हमें परमिशन देता है कि तुम इसके अंदर चेंज कर लो कुछ भी, यहाँ से बाउंड्री हटा के तुम अब यहाँ लगा दो इसको, लेकिन ये नहीं है कि ये इंडिया से तुम बाहर ही भेज दोगे इसको। इंडिया का जो पार्ट है वो इंडिया का ही रहेगा। केरला को तुम इतने की बजाय तुम इतना कर लो केरला को, अगर तुम वहाँ के जो लोग और स्टेट जो गवर्नमेंट है वो परमिशन दे रही है तो केरला को तुम इतना बड़ा कर लो, उसके लिए हम तुम्हें अलाउ करेंगे। लेकिन केरला को इंडिया से ही गायब कर दो, वो अलाउ नहीं होगा। यानी कि केरला को तुम इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को दे दो या किसी और कंट्री का पार्ट बना दो या को अलग कंट्री बना दो, दैट वोंट बी अलाउड। तो आर्टिकल 3 यहाँ पे ये बोलता है कि तुम नाम बदल दो। ठीक है, जैसे कि पहले उड़ीसा था, वो उड़ीसा से तुमने उड़ीसा कर दिया, दैट इज अलाउड अंडर आर्टिकल 3। आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से कर दिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दैट इज अलाउड। ठीक है, केरला का नाम तुमने चेंज करके अगर तुम केरल कर दो, दैट इज अलाउड। ये अलाउ कौन करता है? आर्टिकल 3। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 4 के ऊपर। आर्टिकल 4 एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट क्लियर करता है। ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं या फिर किए गए हैं वो नॉर्मल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। तो प्रोसेस इजी हो जाता है। और इसमें क्या होती है? लिस्ट होती है। जो कौन सी लिस्ट? मैंने पार्ट जब शेड्यूल्स पढ़ाए थे उसमें बताया था, शेड्यूल्स एक तरीके की लिस्ट होती है हमारी। तो शेड्यूल 1 जिसमें क्या होती है? टेरिटरीज इंडिया की टेरिटरी, उसके अंदर तुम्हें चेंजेस कर दो बस। आर्टिकल 4 ये बोलता है और कुछ नहीं। ठीक है, खत्म। ये आर्टिकल 4 भी आई होप क्लियर होंगे। एक बार रिवाइज कर देते हैं। पहला आर्टिकल था, क्या था पहला आर्टिकल तुम्हारा? ओके, आर्टिकल था यूनियन ऑफ स्टेट। भारत और इंडिया दोनों ऑफिशियल नेम है इसके। किसके? हमारी फैमिली के। हमारी फैमिली क्या है? इंडिया इज अ फैमिली। ठीक है, भारत और इंडिया दोनों नाम है इसके। सेकंड क्या बोलता है? स्टेट्स ऐड कर सकते हो तुम। थर्ड बोलता है बाउंड्री नेम। ठीक है, स्टेट से यूटी बना दिया, यूटी से स्टेट बना दिया, ये सब कर सकते हो। ठीक है, अंदर 4 क्या कहता है? भाई जो भी चेंज करो प्लीज इन्फॉर्म मी, चेंज होंगे इन्फॉर्म मी, ये बोलता है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, क्लियर होगा। अब हम आते हैं सिटीजनशिप के ऊपर, जो कि है आर्टिकल 5 सिटीजनशिप। इसके अंदर कहाँ तक है? 5 से लेके 11 तक है इसके अंदर आर्टिकल्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझो पहले तो। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब पार्टीशन हुआ। अब पार्टीशन हुआ तो इंडिया के इधर पाकिस्तान बना, इधर इंडिया था। ठीक है, और इधर ईस्ट पाकिस्तान बना जिसको हम आज बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है, अब कुछ लोग इधर जाएंगे, इधर से इधर भी आएंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर भी। भाई ये सिलसिला चलता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 1947 में पार्टीशन हुआ है तो 2 ही दिन के अंदर जिनको इधर उधर जाना था वो सब हो गया ट्रांसपोर्ट इधर से इधर। ऐसा तो नहीं, वो चलता ही रहता है और आज भी चल रहा है, आज तक खत्म नहीं हुआ। तो अब कैसे पता चले कि ये इंडिया के हैं या ये अब पाकिस्तान में मिल गए या ये अब बांग्लादेश यानी कि जो कि ईस्ट पाकिस्तान है वहां चले गए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई सिटीजनशिप चाहिए हमें, हम अपने नागरिकों को सिटीजनशिप देंगे जिससे हमें पता चल सके कि वो इंडिया के हैं या नहीं है। तब ये आया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 5 है ये बताता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कब हुआ था इनफोर्स? 26 जैन 1950। तो कौन ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन गया? इसमें ये कंडीशन दी है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो जो लोग इंडिया में थे वो तो इंडिया के सिटीजन बन गई। उसमें क्या क्या कंडीशंस रखी? बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जिसके पेरेंट्स बोर्न हुए हैं या फिर जो यहाँ का रहने वाला हो, नॉट लेस देन 5 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि इन्होंने बोला कि क्या जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया बॉर्न, ठीक है, उनके पेरेंट्स पैदा हुए हैं या फिर वो 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया लिव, ठीक है, 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं अगर, तो ये 3 कंडीशंस दी है आर्टिकल 5 ने कि अगर ये 3 कंडीशन में से कोई भी सेटिस्फाई कर रहे हो तो यू आर ऑटोमेटिकली अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब जैसे कि मेरा ही देख लो, मैं अगर इंडिया में बोर्न हुई हूँ तो आई एम ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम इंडियन। ये अगर मैं 90 सपोज करो कि मैं 1942 में बोर्न हुई पाकिस्तान में, लेकिन मैं 1943 में आके रहने लगी इंडिया में, इंडिया यानी कि सपोज करो दिल्ली में रहने लगी मैं आके, तो क्या मैं इंडियन सिटीजनशिप मेरे को ऑटोमेटिकली इस आर्टिकल के थ्रू मिलेगी या नहीं मिलेगी? कमेंट डाउन, कमेंट करके बताना मुझे कि मुझे मिलेगी इसके थ्रू सिटीजनशिप या नहीं मिलेगी। 1942 में बोर्न इन पाकिस्तान, लाहौर में बोर्न हुई मैं, ठीक है, 1943 में आई शिफ्टेड टू दिल्ली, तो विल आई बी अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और नॉट बाय दिस आर्टिकल और नॉट? बताना मुझे ये तुम। ठीक है, पता चल जाएगा तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब आर्टिकल 6 और 7 ये पार्टीशन के ऊपर थोड़े ज्यादा बेस्ड है। अब कैसे बेस्ड है ये बताती हूँ। पार्टीशन के दौरान तो उसके तुरंत बाद सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जैसे पार्टीशन हुआ तब कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ इधर आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो बहुत ही केओस हो गया था। तो क्योंकि बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट हो रहे थे, तो आर्टिकल 6 जो है ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान से इंडिया आए, ठीक है, और उन्हें ये सिटीजनशिप मिली अगर वो स्पेसिफिक डेट से पहले इंडिया में आए, जैसे कि 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले वो इंडिया में रहते हैं तो दे आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया माने जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है,
अब ये तुम पढ़ सकते हो, बट आई विल स्टिल हाईलाइट इट, पढ़ भी लेती तुम्हारे साथ साथ ही। Either his parents or any of his grandparents were born in India as defined in Government of India Act 1935। यहाँ पे लिखना भी चाहूंगी मैं, स्पेसिफिकली माइग्रेंट्स के लिए था ये, फॉर माइग्रेंट्स। अब माइग्रेंट्स कौन से? पाकिस्तान से इंडिया में जो आए उनके लिए था ये, ठीक है। हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ तो ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए हों इंडिया में उनके, ठीक है, या फिर वो माइग्रेट हुए हों बिफोर 19 जुलाई 1948, इससे पहले पहले इंडिया में आ गए हों, ठीक है। अगर वो पर्सन माइग्रेट हुआ आफ्टर 19 जुलाई 1948, he has been registered as citizen of India by any officer appointed in that behalf of the government of Dominion of India on an application made by him, therefore, to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government. We provided that no person shall be registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. क्या क्या कंडीशन है अब इस आर्टिकल में, क्या क्या कंडीशन दी है उन्होंने? पहली कंडीशन 19 जुलाई 1948 से पहले रहते हो वो इंडिया में। दूसरी, या तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो इंडिया में। तीसरी, अगर वो 19 जुलाई के बाद आया है और अप्लाई कर रहा है तो कंडीशन है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वो इंडिया में रहा हो, तभी वो अप्लाई कर सकता है, तभी उसकी जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल होगी, ठीक है। पढ़ सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। अब आर्टिकल नंबर आता है 7, ये उनके लिए जो पाकिस्तान से आए थे और आर्टिकल 5 का पार्ट नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट डे ऑफ यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया में आए हैं, ठीक है, नॉन इंडियन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। Nothing is added shall apply to person who after having so migrated to territory now in Pakistan has returned to territory of India permanent return issued। पढ़ सकते हो वरना नहीं पढ़ो। इन शॉर्ट 6 और 7 दोनों ही माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप की बात करते हैं। माइग्रेंट्स सिटीजनशिप इतना डिटेल में नहीं पूछने वाला है, ठीक है, तो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, बस याद रखना 6 और 7 माइग्रेंट्स की सिटीजनशिप के बारे में। अब आते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। अब ये तुम्हारे जो एनआरआई भाई बंधु हैं जो कनाडा जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, ये उनके बारे में है कि उनको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सिटीजन बनने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यू कैन रजिस्टर, ठीक है। अब इसमें सच तो कुछ है नहीं, बस यही है कि अगर सपोज करो, सपोज मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में थे, ठीक है, बट देन दे शिफ्टेड आफ्टर मैरिज, दे शिफ्टेड टू लंडन आफ्टर मैरिज, लंडन चले गए भाई। अच्छा तुम्हें छोड़ो, मेरा छोड़ो, तुम्हें अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, विराट एंड अनुष्का। सपोज करो उनकी जो बेटी है जिसका नाम है विरुष्का, यस, विरुष्का अगर लंदन में बॉर्न होती तो वो ऑटोमेटिकली लंदन की सिटीजन बन जाती, लंदन सिटीजन होती वो। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं, तो अपने पेरेंट्स के बिहाफ पे शी कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप और वो इंडिया की सिटीजन बन जाएगी। अभी वो लंदन में बॉर्न हुई है तो वो इंडिया की सिटीजन नहीं मानी जाएगी। उसके पेरेंट्स हैं इंडियन बट शी इज नॉट इंडियन सिटीजन, ठीक है। अगर वो अप्लाई करना चाहे तो कर सकती है। तो ये कंडीशन है आर्टिकल 8 में कि भाई तुम बाहर हो लेकिन तुम इंडिया में कैसे सिटीजन बनोगे, ठीक है। जैसे अक्षय कुमार ने अभी ली थी थोड़े कुछ साल पहले, अक्षय कुमार ने सिटीजनशिप ली थी इंडिया की, ठीक है। अब आर्टिकल 9, भाई ये तुम जो डबल क्रॉस करते हो ना, ये उसके ऊपर है। जो तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डबल क्रॉस करना चाह रहे हो कि अरे हम तो होशियार है बहुत, इंडिया की भी ले लेंगे कनाडा की भी ले लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, सिटीजनशिप दोनों की ले ली हमने, यहाँ की भी यहाँ की भी। ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, या तो कनाडा की लो या इंडियन की लो, दोनों की नहीं ले सकते हो तुम, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इंडिया है तो ये सिंगल सिटीजनशिप मानती है भाई, सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से लिया है हमने ये सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप वाला हमने ये यूके से लिया है। इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करती है कि इंडिया सिंगल सिटीजन, क्या बोल रही हूँ मैं, इंडिया जो है वो सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात करती है, ओनली वन सिटीजनशिप। या तो तुम इंडिया के बन के रह जाओ या फिर तुम कहीं और दूसरे देश के बन के रह जाओ, दोनों के नहीं खेलोगे बेटा, दोनों हाथ में लड्डू नहीं होंगे, एक ही हाथ में होगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 10 के बारे में, ठीक है। ये उसके लिए है कि आपको अपनी कंटिन्यू मतलब जो सिटीजनशिप है वो कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। ये एक एश्योरेंस है, ये कहता है कि जो सिटीजन बन गया वो बना रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसके खिलाफ कोई लॉ नहीं बना देती, जब तक पार्लियामेंट उसको या तो टेररिस्ट नहीं बोल दे या फिर उसको बैंकरप्ट ना बोल दे, तब तक वो इंडिया का सिटीजन रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए। अगर जैसे अभी तुमने देखा होगा जैसे रशिया में जो अटैक हुआ था, रशिया यूक्रेन के बीच में, तो मोदी जी ने भाई वॉर में सीज फायर करवा के इंडियन स्टूडेंट्स को वापस इंडिया लेके आए थे। यूक्रेनियन स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनको वापस इंडिया लेके आए थे मोदी जी। क्यों लेके आए, उनको क्या जरूरत है कि वो लेके आए, ठीक है। तुम गए हो अपनी मर्जी से गए हो ना, रहो वहीं पे, रशिया में रहो तुम, यूक्रेन में रहो तुम, अपनी मर्जी से गए हो, बट यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया की जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी रक्षा करे वेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड। तुम्हारी रक्षा करेगा कौन, इंडियन पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, इसलिए वो तुम्हें वापस लेके आए हैं वहां से। अभी एक नर्स का केस चल रहा था जिसमें आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट कंट्री, वो जहाँ कंट्री में थी वहां पे कुछ उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे मर्डर वगैरह के, न्यूबॉर्न का कुछ मर्डर का केस था,
लेकिन वो रहती तो उस कंट्री में थी कितने सालों से, जॉब भी वहीं करती थी, सब कुछ वहीं का था उनका, बट शी वॉज अ इंडियन सिटीजन। उनके पेरेंट्स ने गवर्नमेंट से बात करी कि हमारी बेटी के लिए कुछ करो। भाई इंडिया ने बहुत जोर लगाया कि उसको बच जाए, वो उसकी फांसी जो है वो टल जाए, उसको डेथ सेंटेंस मिला था। इंडिया डिड एवरीथिंग इंडिया कुड डू। किस वजह से? आर्टिकल 10 की वजह से। मतलब इस आर्टिकल 10 को तुम शुक्र मनाओ कि ये है, तो तुम्हारी प्रोटेक्शन हो रही है हर जगह। अगर ये नहीं होता तो कौन पूछ रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कहीं फंसे हो तो अपने उस पे। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्लियामेंट को अल्टीमेट पावर देता है। फ्यूचर में सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ठीक है, और कैसे छीनी जा सकती है, ये सब रूल्स कौन बनाएगी? पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट की जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसने इस पावर को दिया है। कौन सा? सिटीजनशिप एक्ट 19। तुम सोच रहे होगे ना आज इतना लिख क्यों नहीं रही है, ठीक है, मेरा मन नहीं है लिखने का, और तुम्हें मैं बोल के समझा रही हूँ ना, ऑडियो सुनो तुम। 1955 इस एक्ट ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि भाई फ्यूचर में जो भी कुछ रूल्स बनेंगे सिटीजनशिप को लेके, वो पार्लियामेंट बनाएगी। यही करता धरता होगी पार्लियामेंट ही। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे सारे आर्टिकल्स। एक बार जल्दी से ना वाइंड अप करने से पहले रिवीजन हो जाए आर्टिकल्स की। हो जाए, क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट 1 कितने आर्टिकल्स है? 1 से लेके 4 तक। पार्ट 2 कितने आर्टिकल्स हैं? 5 से 11। किस बारे में बोलता है? 1 क्या बोलता है? यूनियन ऑफ स्टेट। 2 क्या बोलता है? बाउंड्री चेंज, सॉरी एडिशन, एडिशन ऑफ स्टेट्स, कोई स्टेट जाए। तीसरा क्या बोलता है? बाउंड्री चेंज करना हो, नेम चेंज करना हो। चौथा क्या बोलता है? तुमने इनमें से कुछ भी करना है प्लीज इन्फॉर्म मी, मेरी लिस्ट अपडेट कर दो। ठीक है, हो गई। अब 5 इस पे आ जाओ आर्टिकल्स पे। 5वां आर्टिकल क्या बोलता है? सिटीजनशिप के बारे में बताता है कि है क्या सिटीजनशिप। 6 क्या बोलता है? और 7th, जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलते हैं 6th और 7th। देन 8th, 9th, 10th और 11th। 11th अभी पढ़ा है, पार्लियामेंट रूल बनाएगी। ये प्रोटेक्ट करेगा तुम्हारी सिटीजनशिप को, कहीं पे भी जाओ तुम वर्ल्ड में। सिटीजनशिप। 9th, सिंगल सिटीजनशिप, डबल क्रॉस नहीं कर सकते हो तुम हमें, हमें पागल समझे तुमने, ऐसे बोलेगी गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। ये एनआरआईज के लिए था, और ये दोनों किसके लिए थी? पाकिस्तान से जो माइग्रेंट आए थे उनके लिए थे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे इंपॉर्टेंट आई वुड सजेस्ट कि एक तो नहीं, ये इन्फॉर्म करो लिस्ट में ये आता है। ये इसका एग्जाम्पल था कौन सा? तेलंगाना, इसका सिक्किम था। ओके, और हाँ ये आता है कि इंडिया इज, क्वेश्चन दे देगा। पहला ऑप्शन यूनियन ऑफ स्टेट, दूसरा ऑप्शन फेडरेशन, तीसरा यूनियन प्लस फेडरेशन, फेडरेशन, और चौथा ऑप्शन दे देगा 1 एंड 2। क्या है इसमें सही आंसर? ये इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, खत्म करते हैं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, और कमेंट जरूर करो यार तुम, मतलब मुझे बताओ कि कौन सा पार्ट है जो तुम्हें पसंद आया, यू लाइक इट। ठीक है, या फिर जो तुम्हें समझ नहीं आया हो, अगेन एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम्हें उसकी। ठीक है, या फिर मतलब शेयर योर रिव्यू जरूर करो करो यार, मुझे पता तो चले मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, पसंद आ भी रहा है, नहीं आ रहा, तो प्लीज डू रिव्यू दिस। अगर वीडियो देख रहे हो, लास्ट तक आए हो, तो रिव्यू जरूर करना। चलो बाय बाय, टाटा।